नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी SCRA 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, एक प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो ये सेंटर में ये है सन, ठीक है, और ये प्लैनेट मूव कर रहा है इस सन के अराउंड। ठीक है, ऑर्बिट जो है वो कैसा सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इसकी कुछ रेडियस मान सकते हैं हम r। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल बी प्रोपोर्शनल टू, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी सन के अबाउट प्लैनेट की ओमेगा, वो वेलोसिटी के साथ किस तरह से वेरी करेगी, वो पूछा। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी कि क्यूब ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। वेलोसिटी पे डिपेंडेंस पूछी आपकी। ठीक, तो मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है वो v होगी। ठीक है, v जो होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होगी। प्लैनेट का मास स्मॉल m मान लेते हैं, सन का मास कैपिटल M मान लेते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो कितना होता है, वो होता है √gm/r। अर्थ के अबाउट सैटेलाइट्स घूम रही हैं या सन के अबाउट प्लैनेट्स घूम रहे हैं, एक ही बात है। ठीक, m यहाँ पे किसका मास होगा, सन का मास होगा। ठीक है, ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा v/r। तो v कितना है, v है आपका √gm/r, और इसमें r से और डिवाइड कर देंगे तो इंटू 1/r हो जाएगा, ये होगा ओमेगा। तो ओमेगा r पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें डिपेंडेंस फाइंड करनी है v पे। ठीक है, तो आप ढंग से समझो r और v में कैसा रिलेशनशिप होगा। तो इसमें अंदर की तरफ लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, यानी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर जो होगा वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, वो हो रहा होगा mv² अपॉन r से बैलेंस। ठीक है, तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, एक r से r कैंसिल आउट हो गया, तो v कैसे डिपेंड कर रहा है, तो v² जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो r⁻⁻1 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी का हम यूज करेंगे इस r की प्रोपोर्शनलिटी को v की प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आप ढंग से देखो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो ये r⁻⁻1, ये r⁻⁻², तो ओमेगा प्रोपोर्शनल है r⁻⁻3/2 के। ठीक, क्लियर। और r⁻⁻1 किसके प्रोपोर्शनल है, v² के। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ढंग से समझना है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1 और उसकी पावर 3/2, एक ही बात है। r⁻⁻1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, v², तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा v² की पावर 3/2। ढंग से देखते जाना है आपको। तो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आया, ओमेगा प्रोपोर्शनल आया v³ के, यानी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका, सी पार्ट। क्लियर।